भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। करम भये आपको काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। क्या भीमराव, तुम्हारा ये अखबार का दफ्तर तो हमेशा हमेशा के लिए बंद। हाँ शिशुपाल, दफ्तर तो बंद, अब क्या? भीमराव, अब इस अखबार की राख पर खूब आंसू बहाना। हम चलते हैं। चलिए। रुक जाइए। तब से बहुत बोल लिया आपने, बहुत जश्न मना लिया, लेकिन आप जवाब सुनते जाइए। मेघनाथ जी, मैं सब जानती हूँ कि कौन कौन मिला है, और उन मिले हुए लोगों में सबसे ताकतवर तो आप ही हैं, है ना? लेकिन आपके उस ताकत ने भले ही एक अखबार का ऑफिस बंद करवा दिया हो, लेकिन आपने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि किसी एक पर आँच ना आए, इसलिए दूसरा पुलिस के साथ चला गया। भले ही अखबार का ऑफिस बंद हो गया, लेकिन अब दोनों भी घाटे में हैं, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए मेरे पति का, और ना ही कभी कुछ कर पाएंगे। ऐसे कुछ ये अखबार जला देने से, ऑफिस तोड़ देने से मेरे पति के संकल्प को रत्ती भर भी हिला नहीं पाएंगे आप। बदतमीजी नहीं। बदतमीजी अभी देखी कहाँ है आपने? जाइए यहाँ से, नहीं तो बदतमीजी दिखाऊंगी। चलिए। चला रहे। चलिए सब, अपना अपना काम कीजिए। बस।
बार तमाशा कहकर यही कहा जाता है कि चलो अपना अपना काम कर लें। लेकिन आज नहीं, आज जवाब देकर जाइए कि ये जो राख है ये बस अखबार के जले हुए अवशेष है या जले हुए सपने भी है, चली हुई उम्मीदें भी है, मेहनत भी है मेरे पति और बाकी लोगों की। बताइए। और आप सब भी अपनी अपनी मुट्ठी खोल कर दिखाइए कि ये सब करके क्या मिला आपको। जीजा भाई, पहले तुम अपनी मुट्ठी खोलो। बताओ क्या मिला तुम्हें? हाथ छोड़िए मेरा। और ये क्या कम खुशी की बात है? आज तक मैं हर बार हारती रही, ये भीम के विरोधी हारते रहे, मगर आज हम सबकी जीत हुई है। तो मनाइए जीत का जश्न। हाँ, लेकिन जश्न मनाने के लिए पैसे नहीं होंगे ना। और जश्न मनाने के लिए चाल से बाहर कहीं निकल गए तो क्या पता ऊंची बिरादरी वाले लोग आपको घेर के मार ना दे, क्योंकि इतनी हैसियत है और इतना ही दायरा है। लेकिन इसी हैसियत और दायरे को बढ़ाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं मेरे पति। लेकिन नहीं, आप सबको तो समझना ही नहीं है ना। जश्न मनाना है ना आपको, मनाते हैं जश्न, नाचते हैं, यही नाचते हैं। आज मैं भी आपका साथ दूंगी। रमा, संभालो अपने आप को। नहीं, मनाती हूँ ना इनके साथ जश्न। जश्न मनाते हैं। नाचिए, नाचिए, नाचना है ना आपको। नाचिए। ए रमा, बदतमीजी नहीं, चल हट यहाँ से। बदतमीजी नहीं, और हटो क्यों? आपको भी जश्न मनाना है ना, नाचिए। रमा, छोड़ो दोनों का हाथ। क्यों? आप भी तो गए थे इनके साथ साजिश में। जीत तो आपकी भी हुई है, बधाई तो आपको भी मिलनी चाहिए। भीम, यूं बहस करके कोई मतलब नहीं। ये सारे दुश्मन तुमने खुद बना रखे, ये सब उसी का परिणाम है। यूं किसने साजिश की ये गिनती करके क्या मिलेगा? जो लोग तुमसे सहमत नहीं है वो बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो। ये हमारी बिरादरी की ठेकेदारी लेना बंद कर दो। बात बात पर दूसरों को ज्ञान देना छोड़ दो। जो जैसा है वैसा रहने दो, फिर सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। कोई विरोध नहीं करेगा और ना ही कोई साजिश करेगा। रुक।
मैं दुनिया का पहला बाप हूं जिसने अपने ही बेटे का मुंह काला किया, क्योंकि तुमने जो किया अक्षम्य है। अरे ये जीजाबाई फिर भी तुम्हारी सौतेली मां है, लेकिन तुम तो इसके सगे भाई हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। हाँ बाला भैया, मैंने आज तक कभी आपको इन लोगों की तरह मेरा विरोधी नहीं समझा, मगर अब से समझूंगा। और सुन लीजिए आप सब भी, आज की इस हार से मैं कमजोर पड़ने वाला नहीं हूं। फिर एक बार इसी चाल में अखबार का ऑफिस खोलकर दिखाऊंगा। और आप मुझे हारा हुआ देखने के लिए कुछ और तरीका अपनाइए। आज की इस हार की सौगंध खाकर कहता हूं, और मेहनत से संघर्ष करूंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि जिनकी अथक मेहनत को कोई जलाकर राख कर देता है, उनकी जीत प्रचंड आग की धधक से ज्यादा तीक्ष्ण होती है। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे, 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 साहेब मेरे भीमराव। हमें भरोसा है, 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 भरोसा है, हमें भरोसा है, हमें भरोसा है। सच कहूं ना तो मुझे भरोसा नहीं था कि सब कुछ इतना अच्छे से हो जाएगा, और देखो हो गया। और ऐसा हुआ कि उस भीमराव का सारे अखबार जलकर राख हो गए। और अब मुझे नहीं लगता कि वो भीमराव दोबारा कभी अखबार खोल भी पाएगा। और हाँ, अगर वो कुछ और करना भी चाहेगा तो हम उसे करने नहीं देंगे। और हम इसी मामले पर सम्मान करना चाहते हैं मेघनाथ जी का, क्योंकि हमारी ऊंची बरादरी के दुश्मन भीमराव को इन्होंने सबक सिखाया है। मेघनाथ जी की जय, 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 मेघनाथ जी की। भीमराव, ये तुम्हारी करारी हार और मेरी निर्णायक जीत है। हमें भरोसा है,
भरोसा है कहने से क्या होगा। अरे भरोसा था तो भरोसे ने बचा लिया होता, लेकिन देखो सब खत्म हो गया ना। अरे जोकू भाऊ, ये भीम और भीम के लोगों को उसी की भाषा में जवाब देना सीखो। क्या और कैसे? वैसे ही जैसे ये लोग अभी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं भरोसा है, वैसे ही हम कहेंगे तमाशा है। अगर ये भीम सबके लिए भरोसा है तो यही भीम हमारे लिए तमाशा है। आपके कहने से क्या होगा, और आपकी ये बातें सुनकर हम चुप नहीं रहेंगे और ना ही डरेंगे। भीमराव हमारा भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा। वही तो, भीम तमाशा था, तमाशा है और तमाशा ही रहेगा। तमाशा है, तमाशा है, तमाशा है, तमाशा है, तमाशा है, तमाशा है, भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, तमाशा है, तमाशा है, भरोसा है, भरोसा है, तमाशा है, तमाशा है, भरोसा है, तमाशा है, तमाशा है, भरोसा है, तमाशा है, तमाशा है, तमाशा है, तमाशा है, तमाशा है, भरोसा है, तमाशा है, भरोसा है, तमाशा है, भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। दीपक, तुम दरवाजा खोलकर ऑफिस का उद्घाटन करोगे, क्योंकि तुम सबसे छोटे हो और मेरे हिसाब से भविष्य की बुनियाद बच्चों से ही पड़ती है। अपने बेटे भीमराव के संघर्ष को पूरे शहर को पढ़वाने का सपना देख रहे थे ना, अब यही इसी गले हुए अखबार के साथ बैठकर मातम मनाओ, मातम। अखबार गए कहाँ? सारे अखबार यहीं पर तो रखे थे। हम बस उस रद्दी बन चुके अखबार को बेचकर काम में ले आए हैं। हमने उसे बेचकर पूरी बाजी खरीदी और खाई। मेरी पत्नी जीजाबाई ने मुझसे आकर कहा कि वो परसों सुबह तक तुम दोनों का अखबार बंद कर देगी, तो तुम दोनों को अपना अखबार बचाना है। आज तक भीम के काम में मैं किसी तरह बाधा बनती रही, सामने आकर तो कभी नहीं, मगर आज वो जिम्मेदारी मैंने ले ली है, इसलिए भीम के बराबर खड़े होने की खुशी हो रही है। हमें खबर मिली कि इस चाल में कई क्रांतिकारी छुपे हैं, सबके घर की तलाशी लो, जाओ। वहां जाकर क्या बात कर रहे हो भीमराव? हमसे बात करो और स्वीकार करो कि क्रांतिकारियों को जगह तुमने दी। इस अखबार का मालिक मैं हूँ, तो आप इस नौकर से क्या पूछ रहे हो? जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। यहाँ अखबार का ऑफिस खोलकर शासन विरोधी काम कर रहे हो। जलाइए सारे अखबार को।